खींचतान बढ़ेगी। चूंकि बाकी कौन से पदाधिकारी चिराग के साथ हैं, कौन से पदाधिकारी बाकी लोग पशुपति पारस के साथ हैं, इसको लेकर के खींचतान होगी। जब ये लोग चुनाव आयोग में जाएंगे वहां पर जाकर के अपनी बात रखेंगे कि सभी 5 सांसद हमारे साथ हैं, केवल चिराग अलग हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही पशुपति कुमार पारस को मान्यता दी जाए और पार्टी पर इनकी पकड़ मजबूत हो, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से खींचतान पार्टी में होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि संसदीय दल के नेता के तौर पर अब पशुपति कुमार पारस होंगे। अमितेश, तो क्या ये माना जाए फिलहाल कोशिश ये है कि झोपड़ी जो है वो टूटे नहीं, झोपड़ी पर कब्जे को लेकर कोशिश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब्जा कौन करता है। लेकिन अगर बात हम चिराग खेमे की करें तो चिराग खेमे की तरफ से क्या कोई बड़ा नेता सामने आया है, क्या उनके साथ कोई है, और क्या चिराग भी आर पार की लड़ाई के मूड में है? देखिए, चिराग पासवान काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं पूरे एपिसोड में अगर देखें तो। जिस तरह से उनका एकमात्र एमएलए था, राजकुमार सिंह थे, एमएलए चले गए हैं, जेडीयू में पहले ही शामिल हो चुके हैं, कोई एमएलसी नहीं है, अभी कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ 6 सांसद हैं लोकसभा के, और 6 में से उनको छोड़ के बाकी सभी सांसद अलग अपना नेता चुन लिए पशुपति कुमार पारस को। तो चिराग पासवान अगर देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर इस मुद्दे पर पड़े हैं। और जो उनकी नीति रही कि नीतीश कुमार पर अटैक करके और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव में जाना, वो नीति कारगर साबित नहीं हुई। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था एलजेपी का। तो उसके बाद से ही चिराग पासवान का नेतृत्व और पार्टी पर उनकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर होती गई है। तो चिराग पासवान निश्चित रूप से अलग थलग भी पड़े हैं पार्टी में और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। लेकिन पार्टी पर वर्चस्व को लेकर के निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बात है उसको लेकर लड़ाई होगी। टेक्निकली इसमें देखा जाए तो चूंकि पार्टी संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के कई पदाधिकारी होते हैं, जो उनके खेमे के लोगों से बात हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में जो सूत्र बता रहे हैं एलजेपी के और दोनों खेमे के लोग बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर संघर्ष आगे और बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल इस घटना के पीछे जो सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के बड़े सांसद का हाथ रहा है और उन लोगों की जेडीयू की पूरी सह रही है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज थे शुरू से ही। अगर बात करें तो जिस तरह से चिराग पासवान ने लगातार उनके ऊपर अटैक किया था विधानसभा चुनाव में, तो जेडीयू खेमा काफ़ी नाराज था और जेडीयू का पूरा हाथ रहा है। अगर कहें तो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरे 5 सांसदों को एक मंच पर एक साथ लाने में। तो इस नाते कयास यही लगाए जा रहे थे कि सभी 5 सांसद अलग पार्टी बना लेंगे या फिर बाद में जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। उस सिचुएशन में पशुपति कुमार पारस को मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है, इनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, हम लोग जेडीयू में शामिल नहीं होंगे, हम लोग एलजेपी में ही रहेंगे, केवल मुखिया बदला गया है, पूरी की पार्टी और पूरी पार्टी का सिद्धांत रामविलास पासवान के सिद्धांत पर ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अमितेश, ये सिर्फ पार्टी ही नहीं टूटी है, यहां पर कहा जाए कि परिवार भी टूटा है। और परिवार में जब झगड़े होते हैं या इस तरह के मनमुटाव होते हैं तो बीच बचाव का भी कोई रास्ता होता है। तो क्या इस पूरे झगड़े में या फिर इस पूरे टूट में, बगावत में कोई बीच का रास्ता है, या ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं परिवार में भी और पार्टी में भी? देखिए, फिलहाल तो यही कहना होगा कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं परिवार में भी, पार्टी में भी। क्योंकि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे उस वक्त तक जो भी पारिवारिक खींचतान होती थी, पार्टी के भीतर भी खींचतान होती थी, सभी भाइयों को, सभी लोगों को एक साथ बैठा करके समझाते थे, उनकी बात को कोई काटता नहीं था। चाहे पशुपति कुमार पारस हो, रामचंद्र पासवान हो, सभी उनका सम्मान करते थे। और उस समय बात कुछ दूसरी थी। जब चिराग पासवान को सबसे पहले एलजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उसको लेकर भी पार्टी में नाराजगी थी। बाद में जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, उसको लेकर के भी पशुपति कुमार नाराज बताए जा रहे थे। और खास तौर से प्रिंस राज को जब बनाया गया था, बिहार में प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई थी, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और दिवंगत सांसद जो थे रामचंद्र पासवान, उनके बेटे हैं प्रिंस राज, उनको जब बिहार प्रदेश की कमान सौंपी गई थी तो उस वक्त भी पशुपति कुमार पारस को हटाया गया था। तो पशुपति कुमार पारस के उस वक्त हटाए जाने से भी वो नाराज थे और निश्चित रूप से नाराजगी काफ़ी पुरानी है। लेकिन जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे वो सक्रिय थे पूरी तरह से। उस वक्त सभी लोगों को एक साथ, घर के लोगों को बैठाते थे, सभी भाइयों को, भतीजों को और अपने बेटे को बैठा करके उस समय काफ़ी हद तक मामला सुलझा लिया जाता था और बात इतनी आगे नहीं बढ़ती थी। बीच में विधानसभा चुनाव के वक्त भी बात करें तो उस वक्त भी जिस तरह से चिराग पासवान ने फैसला लिया उससे पशुपति कुमार पारस सहमत नहीं थे, नाराज थे। लेकिन परिवार के सभी लोग आते थे, आकर के इसी घर के सामने जो राजेंद्र प्रसाद रोड में पशुपति कुमार पारस का जो सरकारी आवास है
यहीं पर चिराग पासवान पहुंचे थे अभी, और यहाँ पर आकर के बातचीत हुई पशुपति कुमार पारस से और सबको मना लिया गया, पार्टी में सब कुछ ठीक कर लिया गया। उस समय एक संदेश दिया गया था और ख़ासतौर से हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने यहाँ पर चिराग पासवान ने पशुपति पारस के पैर छुए, आशीर्वाद लिए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, तो सब कुछ बेहतर होने का, सही होने का संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, पूरी तरह से ठीकरा चिराग पासवान के ऊपर ही फोड़ा गया। पार्टी के भीतर सभी लोग यही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है। अगर हम लोग नीतीश कुमार के साथ होते, जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो पार्टी भी आगे होती है। और खासतौर से जो पहले भी बताया करते थे, विधानसभा चुनाव के बाद पशुपति कुमार पारस, उनके खेमे के लोग ये बात कहते थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार को और जेडीयू को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान ने कदम उठाया और ये कहा गया कि भले हम खत्म हो जाएं लेकिन सामने वाले को ज़्यादा डैमेज करें, ये पॉलिसी कहां तक उचित है। राजनीति में इस तरह की पॉलिसी उचित नहीं है। राजनीति में ये देखा जाना चाहिए कि सामने वाले का जो भी फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन अपना फायदा हो। अपना नुकसान कर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की जो पॉलिसी रही, उसके खिलाफ काफी नाराजगी थी और यही वजह है कि आज बात इस बिल्कुल बात इतनी बिगड़ गई है। ये एक बड़ी वजह